तो पहले बलराम भगवान की रास यात्रा, श्री कृष्ण दो किस्म की रास लीला करते हैं, एक शरद ऋतु के मौसम में और एक बसंत ऋतु में। विशाख पूर्णिमा पर श्री बलराम भी इस समय रास नृत्य करते हैं, मतलब आज के दिन। बोलो बलराम भगवान की। याद रखो, भगवान के विस्तार, स्वयं अंश, भिन्नी अंश। भगवान अपना विस्तार करते हैं जो सब उन्हीं के समान होते हैं। भिन्नी अंश हम भी भगवान का ही विस्तार है, पर हम भिन्नी अंश में आ जाते हैं, हम जीव संख्या में आ जाते हैं। जो अपने विस्तार हैं उनके, उन जैसे ही हैं, कोई प्रश्न नहीं उनके पतन होने का। तो बलराम भगवान कृष्ण के पहले विस्तार हैं। तो जब त्रेता युग में राम रूप में आए, तब भी भगवान बलराम अपना लक्ष्मण जी के रूप में, जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो बलराम जी, कलयुग में जब भगवान आए चैतन्य रूप में तो नित्यानंद जी के रूप में बलराम आए। तो बलराम भगवान भी इस समय रास नृत्य करते हैं। बोलो बलराम भगवान की। और एक बात याद रखो, जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति पाना है। कृष्ण भक्ति पाने के लिए पहले तो प्रभुपाद जी जैसे संतों की जरूरत है, उनकी कृपा से बलराम भगवान की भी कृपा चाहिए। बलराम के बिना कृष्ण नहीं मिल सकते। तो वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट रखने के लिए भगवान बलराम लगातार 2 महीने अर्थात चैत्र और वैशाख के महीनों तक वहाँ रहे। उन 2 महीनों के लिए उन्होंने खुद को गोपियों के बीच में रखा और वैवाहिक प्रेम की इच्छा को पूरा करने के लिए वृंदावन के जंगल में उनके साथ हर रात गुजारी। इस प्रकार श्री बलराम ने भी उन 2 महीनों के दौरान गोपियों का साथ रास लीला, रास नृत्य का आनंद लिया। तो बलराम भगवान भी भगवान का ही स्वरूप है, वो भी मुक्ति के दाता हैं। पर कृष्ण सबका कारण है, तो कृष्ण के पास जाने के लिए बलराम जी की बड़ी आवश्यकता है। जय चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने के लिए नित्यानंद जी की आवश्यकता है। राम जी की कृपा पाने के लिए लक्ष्मण जी की आवश्यकता है। तो ऐसे ही कृष्ण को पाने के लिए बलराम जी की। तो बंशी बदन, जो बंशी बदन नंद ठाकुर, जिनका आज प्राकट्य दिवस है, जब बंशी बदन ठाकुर, बंशी बदन ठाकुर प्रकट हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु उनके घर में वास कर रहे थे। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के तिरोधान के उपरांत बंशीदास उनके महाप्रभु विग्रह को कोलोद्वीप संप्रति नवदीप नगर ले गए। वे श्री कृष्ण के एक विग्रह प्राण वल्लभ के रतंग उनकी पूजा करने लगे। हरे कृष्णा
वंशीवदन ने गौड़िया वैष्णववाद के दर्शन की व्यंजना करते हुए करते हुए अनेक कविताएं व गीत लिखे। वे भगवान मुरली मनोहर की बंशी के अवतार थे। बंशीवदन, बोलो बंशीवदन ठाकुर की जय। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बंशीवदन ठाकुर की कृतियाँ सुमधुर सरस भक्ति भावों से सुसिक्त हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्यामानंद जी का प्राकट्य। श्यामानंद प्रभु भी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। आज के दिन वो प्रकट हुए थे। उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप दुखी हो जाने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। श्यामानंद जी के प्रकट होने से पहले माता पिता के बहुत बच्चे चले गए तो बेटा का नाम दुखी कृष्णदास रखा। हृदय श्री चैतन्य से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे कृष्णदास कहलाए। हृदय चैतन्य उनके गुरु थे, दीक्षा मिली तो कृष्णदास नाम पड़ा। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने श्रील नरोत्तम ठाकुर एवं श्रील श्रीनिवास आचार्य का संग किया। नूपुर आख्यान, श्यामानंद जी का नूपुर आख्यान बड़े ध्यान से सुनने वाला है। वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कृष्णदास को राधा रानी की कृपा श्यामानंद, कृष्णदास जी श्यामानंद, जो पहले दुखी कृष्णदास फिर कृष्णदास फिर श्यामानंद। श्यामानंद नाम तथा अपना विशिष्ट तिलक चिन्ह प्राप्त हुआ। हरि बोल। बातें कौन कर रहा है? महज्जन इस विषय में यह विवरण देते हैं। वृंदावन की गलियों को बुहारते थे। श्यामानंद जी इतने महान थे, सारे वृंदावन की गलियों की सफाई करते थे, क्योंकि भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी को कंटा कंकर न लगे, इतना भाव था श्यामानंद जी का। करते समय श्रील कृष्णदास प्रतिदिन भोर होने से पूर्व, दिन चढ़ने से पूर्व वहाँ की गलियों को बुहारते थे, सफाई करते थे। वे इस मंतव्य से यह विनीत सेवा करते थे कि वैष्णवगण जब दर्शनार्थ मंदिरों में जाएं तो उनके पाँव को पीड़ा ना पहुँचे। देखो वैष्णवों का कैसा भाव होता है। ये वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है और इसके अनुसार चलने से ही हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, और जब पूर्ण शुद्ध हृदय हो जाए तो हमें अपना घर वैकुंठ लोक मिल सकता है। तो एक दिन प्रातःकाल उन्हें एक मनमोहक सुंदर स्वर्ण नूपुर मिला। जब सफाई करे तो नूपुर पड़ा हुआ। जब नूपुर मिला, जब ललिता एवं विशाखा सखी ने कृष्णदास से वह नूपुर मांगा। नूपुर वो किसका था? वो राधा रानी जी का था। इन्होंने लिखा नहीं है। नूपुर जब मिला तो राधा रानी के एक पाँव में नहीं है नूपुर। तब उन्होंने कहा कि वे उसे केवल उसकी मूल स्वामिनी को ही सौंपेंगे।
तो ललिता विशाखा ने भी उनसे मांगा, जो राधा जी की सखी हैं या प्रधान सखी हैं, वे गोपियाँ श्री कृष्णदास जी की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें श्रीमती राधिका के समक्ष ले आए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको दूंगा जिनका ये है, पहले दूसरे नूपुर से मिलाऊंगा कि भाई मिलता है या नहीं मिलता है। तो फिर पट्टी बांध कर उनको ले गए राधा रानी जी के पास। राधा रानी ने उन्हें अपने पाँव में वह नूपुर पहनने की अनुमति प्रदान कर दी। अपने चरण कमल में राधा रानी, मतलब श्यामानंद जी को इतनी कृपा मिली वैष्णवों की सेवा से कि आज राधा रानी की कृपा मिल रही है। राधा जी की कृपा जो है बड़ी दुर्लभ है। ये जो महामंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरा संबोधन में हरे है, ये राधा रानी जी हैं। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। सेवा जीव का धर्म है। सेवा तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा से संतुष्ट नहीं है। ना ही सेवा से हमारा जन्म मरण कटेगा, केवल कृष्ण सेवा से ही हमारा जन्म मरण समाप्त हो सकता है, हमारा आवागमन समाप्त हो सकता है और हम शुद्ध होकर के अपने घर वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। तो देखो आप, तो राधा रानी ने अनुमति भी दे दी श्यामानंद जी को, किंतु वह सुंदर नूपुर बांधने के पूर्व श्रील कृष्णदास ने सत्सम्मान उसे अपने मस्तक से लगाया। जब उनको राधा जी के दर्शन हुए तो कितने महान, अपने मस्तक की, मेरी जगन माता का नूपुर है, अपने मस्तक से लगाया। जब स्पर्श किया, ऐसा करने से उनके ललाट पर एक नवीन तिलक चिन्ह अंकित हुआ, एक नया चिन्ह बन गया, जो आज भी उनके अनुयायियों के माथे की शोभा बढ़ाता है। श्यामानंद जी हमारी संप्रदाय हैं, लेकिन उनके जो शिष्य हुए एक ही संप्रदाय, तो उनके शिष्य जो हैं श्यामानंद जी के आगे वही तिलक लगाते हैं जो राधा रानी जी के नूपुर स्पर्श करने से श्यामानंद जी के मस्तक पर लगा था। आज भी उनके अनुयायियों के माथे की शोभा बढ़ाता है। श्रील कृष्णदास के दिव्य सौभाग्य से प्रमोदित होकर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया। जीव गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए। 6 गोस्वामी हैं, रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, जीव गोपाल भट्ट। रूप सनातन भाई और जीव उनके भतीजे, एक ही परिवार से 3 गोस्वामी हैं। 6 गोस्वामी, इन्होंने बड़ा कार्य किया, मानवता का कल्याण के लिए ग्रंथ लिखे, बहुत कुछ किया। ये ब्रज के स्थान महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण हैं, इनको शक्ति प्रदान की, सब स्थान खोज निकालने के, खुद भी निकाले, खोज निकाले भगवान ने, उन 6 गोस्वामियों को भी। तो श्यामानंद, ये नाम श्यामानंद जो है कृष्णदास जी के दिव्य सौभाग्य से प्रमोदित होकर श्रील जीव गोस्वामी ने उन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया। श्यामानंद राधा रानी को आनंद दिया, उनका नूपुर देकर उनको, इसलिए उनका नाम श्यामानंद, जिसका अर्थ है वह श्रीमती राधा रानी को आनंदित करें, अथवा श्याम सुंदर कृष्ण का दास। हृदय चैतन्य के तिरोधान के कुछ समय उपरांत उन्होंने श्यामानंद को स्वप्न में दर्शन देकर प्रचार पानी की बोतल भी रखा, मक्खियाँ कहाँ से आएगी, मक्खियाँ।
प्रचार कार्य करने को कहा। अपने प्रधान शिष्य रसिकानंद की सहायता से श्यामानंद ने गौर नित्यानंद की सेवा अर्चना की। कहा उड़ीसा में सर्वत्र प्रचुर प्रचार किया। वृंदावन के राधा श्याम सुंदर एवं राधा दामोदर के मध्य स्थित मार्ग पर दूसरी ओर श्यामानंद की पुष्प समाधि विराजमान है, जिसमें निशिवासर कीर्तन होता रहता है। तो श्यामानंद जी जो थे, थोड़ी सी और भी कथा है भक्तमाल में, तो मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। तो श्यामानंद जी जो थे, जब इनको पता लगा, क्योंकि सच्चे संत शुद्ध हृदय वैष्णव जब सेवा की, तो राधा रानी जी ने इन पर कृपा करने के लिए जानबूझकर अपना नूपुर गिरा दिया था। वो स्थान आज भी है, दर्शन कर सकते हैं, वृंदावन जाए हम, जहाँ नूपुर गिरा था राधा रानी का। गिरा दिए तो श्यामानंद जी को मिला, वो रोज झाड़ू लगाते थे। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, राधा रानी वो कहे, मैं ललिता विशाखा ने कहा उनको, भेष बदल के आए थे, ये नूपुर हमारी बहू रानी का कुछ ऐसे बहाना बनाया। बोले मैं उसको दूंगा जिसका उस पहले वाले नूपुर से मिलाऊंगा, अगर मिलेगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो राधा रानी की इच्छा थी, लाया तो वही था, पहनाया अपने कर कमल से। राधा रानी जी का पहनाने से पहले मस्तक में लगाया, एक तिलक बन गया। तिलक बन गया, जो उनके गुरु थे, क्या नाम था उनका? हृदय चैतन्य जी। हृदय चैतन्य श्यामानंद जी के गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि गौड़िया में हमारा ये तिलक है, ये क्या तिलक तूने लगा लिया अपना? तो गुरु जी के आगे बड़ा विनम्र, गुरु जी नाराज हो गए। हृदय चैतन्य मिटा उसको, मिटाने की कोशिश की, खून निकला है, तिलक ही नहीं मिटे। राधा जी के नूपुर से लगा हुआ। आकर फिर सारे वैष्णव इकट्ठे हुए, उन्होंने हृदय चैतन्य को दंड दिया कि आपने ये गलत किया, राधा जी की कृपा आपके शिष्य बन हुई, आप नहीं समझे, आपको दंड दिया जाएगा। तो श्यामानंद जी कहते हैं, मेरे गुरु जी को कोई दंड नहीं, 12 दिन मैं ही दंड भोगूंगा गुरु जी को आप जो दे रहे हैं। तो और वो 12 दिन का दंड महोत्सव मनाया गया। तो गुरु जी को फिर पता लगा मेरा शिष्य इतना आगे है, जो राधा जी की कृपा मिली। तो ऐसे ही इनका जो है वर्णन है, और भी कथा मेरे ध्यान से निकल रही है, बड़ी सुंदर। तो भक्तों का चिंतन करने से, उनकी लीलाओं का चिंतन करने से हमारी भी भक्ति बढ़ती है। याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है कि चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का। प्राय हम लोग खोए हुए हैं दुनिया में, खोएपन में ही शरीर छूट जाएगा, लेकिन खोयापन इस खत्म करना है वैष्णवों का चरित्र चिंतन करके, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके, गौर निताय की लीलाओं का चिंतन करके, राधा जी की कृपा का चिंतन करके अपनी हमने शुद्धि करनी है। शुद्धि होने से ही हमारा कल्याण होगा। तो 12 दिन का दंड महोत्सव मनाया गया था। श्यामानंद जी ने कहा मेरे गुरु जी को कोई दंड, मैं ही दंड भोगूंगा। विनम्रता, गुरु के प्रति इतना सम्मान था उनका। गुरु जी भी नहीं समझ पाए भाई राधा की कृपा इस पर इतनी हुई है। तो कृष्ण प्रशांत का कुछ नहीं, वंशी बदन हो गए, श्यामानंद जी प्रभु का आविर्भाव भी हो गया। और आज
हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। बोलो राम भक्त हनुमान की। तो कुछ लीलाएं उनकी गान करने से पहले हम सब मिलकर के बोलेंगे हनुमान चालीसा। माता को भी वो दे दो, हरि बोल माइक दे दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा वरनो रघुबर बिमल जस योदायक फल जन बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार मोहे हर होकर। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तें राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम भज कुमति निवार सुमति के कंचन बरन विराज कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूछ जनेऊ शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महान विद्यावान गुणी अति राम काज करिवे को प्रभु चरित सुनिवे को राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा विकट रूप धरि लंकज भीम रूप धरि असुर सं रामचंद्र जी के कान लाय सजीवन लखन जी श्री रघुवीर हर्षे रघुपति कीनी बहुत गुण तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस अस कही श्रीपति कंठ सनकादिक ब्रह्मादि मुन नारद सारद सहित आई यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कही सके तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाए राज तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जुग सहस्र जो जन पर लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि सुख जल्दी लांग गे अचरज दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे राम द्वारे तुम रख होत न आज्ञा बिन पे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहे को आपन तेज संवारो तीनों लोक हांक भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पी जप्त निरंतर हनु संकट से हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जोर सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई ना सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत हुई साधु संत के तुम रखवा असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नवनील असवर दीन जान राम रसायन तुम्हारे सदा रहो रघुपत के तुमरो भजन राम को पा जन्म जन्म के दुख भी
अंत काल रघुपुर जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चितना धरिए हनुमत से सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब जो सिमरे हनुमत, जय 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 हनुमान। कृपा करो गुरुदेव की, जो सत बार पाठ कर छूटे बंदी महासु। जो जय पढ़े हनुमान सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा कीजे नाथ हृदय ममन। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई प्रभुपाद की। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। तो देखो, 2-3 बातें मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। स्वस्थ मेरा आज ठीक नहीं, लेकिन हनुमान जी ने कृपा करके मुझे उठा दिया। बड़े जोर से सर दर्द अभी भी हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। फिर भी हनुमान जी की कृपा से एक बात तो मैं आपको ये बताऊंगा। जब एक समय ऐसा आया, सारा हमारा जो परिवार था शरीर का एक तरफ बैठ गए। 12 मेंबर मैंने उस समय गिने थे, और सब कहते हैं कि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ नहीं करूँगा, करनी पड़ेगी। वो पता नहीं बैठी है, उनकी बेटी है, मैं आए नहीं, आज नहीं आई। तो हमारा शरीर से भाई जगदीश, मैंने कहा भाई देखो, अगर शादी करने से मेरा जीवन दुखी हो जाए फिर ठीक है आप लोगों के लिए। देखो कैसी प्रभु की कृपा थी। एक जगह रिश्ता तय हुआ, पंडित था उधमपुर का, उसने टेबा मिला दिया, जन्मपत्र मिला दिया। लड़की वालों ने कहा भाई लड़का अच्छा है, हमारी लड़की की शादी करा दो। जन्मपत्र मिला दिया, लेकिन अंदर से मुझे प्रेरणा और शादी नहीं करनी। मैं जन्मपत्र लेकर अपना लड़की का जम्मू में गया और पंडित को दिखाया, कहते बिल्कुल नहीं मिलते जी आपस में। शरीर से बहन को कहा तुम लोग शादी कर रहे हो, क्या खराबी है, इतना जहेज आएगा, बड़ी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। मैंने कहा जन्मपत्र तो मिलना चाहिए। वो मिलाया पंडित ने, मैंने ये लो मिलाओ, आप दिखाओ किसी को। उन्होंने दिखाया तो उस पंडित ने यही कहा कि नहीं ये नहीं मिलता। बच गए हम। पर एक जगह कुछ थोड़ी सी ऐसे हो गया, वो पीछे पड़ गया, भाई करनी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं। तो हमारा शरीर से भाई की छाती ठोक के कहता है तुम्हें सारा जीवन दुखी रहना पड़े लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा नहीं करूँगा। बस सारे एक जगह बैठे 3-4 दिन, उसके बाद घर में रहे, गुमसुम रहे, और फिर चले गए एक अपने मित्र के पास कटरा में। वो बड़ा भक्त था, राम भक्त था वो। उसको कहा चलो भक्ति कहते कहते मैं नहीं जा सकता, अकेले हम कहाँ जाएं, क्या करें। रात को हम उसी के यहाँ सोए, ठीक नहीं आ रही, रात को हम अभी आ रही, रात को हम उसी के यहाँ सोए तो सपने में राम दरबार के दर्शन हुए। ये बातें बताने की नहीं होती, कईयों को बताए तो आज हनुमान जी की कृपा बता रहा हूँ। सीताराम लक्ष्मण तो कुछ बोले नहीं, हनुमान जी कहते हैं तुम जाओ अभी, कोई चिंता नहीं, सब ठीक होगा। वो दिन और ये दिन हो गया, कोई कष्ट नहीं, एक दिन भूखे नहीं रहना पड़ा, रास्ता हनुमान जी की कृपा से निकल गया। बोलो राम भक्त हनुमान की। तो भक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करो, उनसे कोई भौतिक वस्तु मत मांगो।
देखो हनुमान जी भगवान के कितने प्रिय हैं। राम अवतार में जब राम भगवान आए तब हनुमान जी प्रकट हुए थे, लेकिन कृष्ण अवतार में हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी की मृत्यु नहीं है। वो तो वैसे भी तो शंकर के अवतार हैं, 12 में रुद्र हैं वो। तो जब राम भगवान अब लीला संपन्न करके जब साकेत धाम को जाने लगे, उस समय के सबको साथ ले जाने लगे, सब चल पड़े उनके साथ, उन्हीं के पास थे सारे। हनुमान जी भी जाने लगे। राम जी कहते हैं, हनुमान अगर आप चले गए तो मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा। देखो राम जी को भी हम सबकी चिंता है। हनुमान जी बड़े भक्त हैं। अच्छा प्रभु जैसे आपकी आ गया, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहते बोलो कि जब तक आपका नाम पृथ्वी पर होता रहेगा तब तक मैं यहीं रहूँगा, पर जब आपका नाम गुणगाना लीलाओं का नहीं होगा फिर मैं भी आ जाऊँगा। क्या अच्छा ठीक है। हनुमान जी भक्ति के दाता है। कृष्ण लीला का एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, देखो जब भक्ति हम करते हैं ना तो जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं और भगवान के अधीन हो जाते हैं, यानी कि भगवान की परा प्रकृति राधा जी के अधीन हो जाते हैं। राधा जी के अधीन होना मतलब श्याम के अधीन होना। तो एक बार क्या हुआ, भगवान के 3 पार्षदों गरुड़ जी, चक्र और सत्यभामा, इनको अहम हो गया। चक्र जी सोचने लगे अगर मैं भगवान की द्वारका की रक्षा नहीं करूं तो भगवान सुरक्षित ही नहीं है। और गरुड़ जी सोचने लगे अगर मैं भगवान को पीठ पे बिठा के कहीं नहीं ले जाऊं तो जा नहीं सकते। सत्यभामा माता सोचने लगी मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं। सब तीनों भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि आप जाओ, मेरा एक भक्त है, मेरे राम रूप का भक्त है, हनुमान है, वो उस जगह बैठा मेरे राम रूप का कीर्तन कर रहा है, उसको बुला के लाओ। गरुड़ जी में भी थोड़ा मैं अभी गया और अभी आया। उधर से चक्र जी को कहा, चक्र जी आज आपने किसी को मेरी द्वारका में नहीं आने देना। अच्छा हुआ क्या, हनुमान जी के पास गरुड़ जी पहुंच के चलिए आपको भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी भी सब जानते हैं, रुक चलते हैं, जल्दी चलो आपको कहा। थोड़ा आम आ गया था ना उनको, गरुड़ जी महाराज यहाँ भी विराजमान है। बार बार कहा तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। ये भी कृष्ण की इच्छा थी। हनुमान जी ने पकड़ा मरोड़ा गरुड़ जी को और समुद्र में फेंक दिया। जब तो खुद आगे तो आगे चक्र जी, वो नहीं जाने दें, चक्र जी को पकड़ के मुंह में रख लिया। हनुमान जी की शक्ति देखो, चक्र जी को मुंह में रख लिया। आए प्रणाम किया भगवान को। जब भगवान के पास आ रहे थे तो उस समय सत्यभामा बैठी हुई थी, जो पटरानियों में से एक है। भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा को, देखो देवी, ये मेरे राम रूप का भक्त आ रहा है, मैं अभी राम बनने जा रहा हूँ, तुम सीता बन जाओ। मुझे क्या जरूरत है सीता बनने की, मैं ऐसे अच्छी जैसे आपकी इच्छा, पर मैं अभी राम बन जाऊंगा। कृष्ण राम बन गए। हनुमान जी आए, प्रणाम किया कि प्रभु आज माता जानकी कहाँ है, ये दासी कौन है आपके पास बैठी हुई है। उन्होंने बोला मैं दासी लगती हूँ। पटरानी उनका अहम ऐसे चला गया। इतनी देर में क्या हुआ, भगवान कृष्ण राम तो बन गए थे, लेकिन बंसी नहीं हटाना। बंसी कहते प्रभु ये बंसी रखना कब से शुरू कर दिया आपने। भगवान ने बंसी गायब कर दिया अपनी। इतनी देर में गरुड़ जी आए। हाँ, हनुमान जी को पूछा पहले भगवान ने कि आप आए तो किसी ने रोका नहीं आपको।
मेरी द्वार कहते घूं 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 चक्कर। फिर कैसे आए आप? मुंह से निकाल के चक्कर को रख दिए कि मैंने मुंह में रख लिया था उनको। चक्कर जी का भी अभिमान खत्म। उधर से फिर गरुड़ जी आए कि उस उदंड बंदर के पास भेजा आपने मेरे को, ये नहीं बताया कि क्या हुआ, कि वो तो मिलके भी चला गया। अच्छा हनुमान जी, तीनों का अहम भगवान ने खत्म कर दिया। तो जब अहम आ जाता है, अगर हम भगवान की शरण में होंगे, देखो ये अहंकार आ जाता है, ये हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन हनुमान जी इतने विनम्रता की मूर्ति। अभी देखो कि जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ, रावण का वध हो गया, भविष्य जी को लंका का राज्य मिला, अभी सबको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो जब हनुमान जी की बारी आई, माता जानकी कहती हैं हनुमान जी को पुरस्कार मैं दूंगी। तो एक माला थी, क्या नाम था उसका, विशेष माला थी, जो रावण ने जब देवताओं पर आक्रमण किया था तो रावण वो माला ले आया था। हैं? मतलब बड़ी बड़ी वो मूल्यवान माला थी। जब भविष्य को राज्य मिला, रावण के भाई को, वो माला भविष्य ने राम जी को अर्पण कर दी। सबसे अच्छी चीज़ भगवान को देनी चाहिए, मूल्यवान। और राम जी ने वो माला जानकी के हाथ में दे दी। अभी सबको पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो सब सोचने लगे इस बारे में कि ये माला हमें मिलेगी, हमें मिलेगी, लेकिन किसको दें? सब जानकी को दी। तो जानकी माता ने कहा कि हनुमान को पुरस्कार मैं दूंगी। वो अनमोल माला जो थी, उसकी कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता था। स्वर्ग लोग के मतलब देवताओं से छीन कर वो लाए थे। देवता लोग तो भाग गए थे ना रावण के डर से। तो वो माला हनुमान जी को दी माता ने। तो हनुमान जी क्या कर रहे, देख रहे हैं मन के एक मन का तोड़ते हैं, मुंह में फेंक देते हैं। राम जी भी चुप, सीता माता भी चुप, दूसरा मन का तोड़ के फेंक देते हैं। भविष्य जी से नहीं रहा किया, ये क्या कर रहे हैं आप? कीमती माला के मनकों को तोड़ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? कि मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं। देखो हनुमान जी की भक्ति देखो। अच्छा, राम को, राम जी मनकों में होंगे, क्या आपके हृदय में है? जरूर है, दिखाओ। छाती फाड़ी हनुमान जी ने। सीताराम वहां भी बैठे हैं तो हृदय में विराजमान है। तब हनुमान जी की जय जयकार हो। हनुमान जी को कुछ भी भौतिक अच्छा नहीं लगता, सुभाव भक्ति के। कहा ना कि एक भजन उन्होंने रख दिया, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, एक बात मैंने समझ, रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले। हनुमान जी को इतना गुस्सा आया, इस पापी ने मेरी मां का हरण किया, सारी लंका फूक दी, सारी लंका मतलब सोने की लंका, बुरी हालत कर दी हनुमान जी ने।
लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के का। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे ना बूटी में लेना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी जुबान। वापस में लेना श्री राम के बिना, वापस में सीता माता पता चले ना हनुमान के बिना, पता चले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, बैठे सिंहासन पर श्री, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे। मुक्ति में लेना श्री राम के बिना, मुक्ति में भक्ति में लेना हनुमान के बिना, भक्ति में मुक्ति के दाता भगवान राम हैं। तो राम जी मुक्ति के दाता, पर राम जी की भक्ति करेंगे तो भक्ति तो हनुमान जी देने वाले हैं। मुक्ति में लेना श्री राम के बिना, मुक्ति में लेना श्री, भक्ति में लेना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान, जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। भक्ति में हनुमान जी का मुकाबला नहीं है। और देखो हनुमान जी जो हैं ये रुद्र हैं, शंकर भगवान के अवतार है। 12 रुद्र हैं, ये 12वें रुद्र हैं, 11वें हैं या 12वें, 11वें रुद्र हैं। तो जीवन का उद्देश्य केवल भगवत भक्ति प्राप्त करना है। हनुमान जी भक्ति के दाता हैं। आज लोग हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे मंगलवार को या शनिवार को, ये हनुमान जी आपके भंडार भरे हैं, मेरे को बस 20 लाख का फायदा कर देना, बस भौतिक चीज़ें मांगेंगे हनुमान, उनसे के वो दे भी देंगे। कैसा मूर्ख क्या मांग रहा है, नश्वर वस्तु में मांग रहा है। भक्ति हनुमान जी को देखो, अनमोल माला की कोई वैल्यू नहीं उनके लिए, उनको तो राम चाहिए अपने, हर जगह राम। उनके हृदय में भी भगवान बैठे हैं।
वो भजन गाया शब्द, श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान। ये भक्ति भजन कहीं से ढूंढो, है कहीं भजन? ये एक रिकॉर्ड में था, और रिकॉर्ड मैंने बुलाया था उसको इधर, रिकॉर्ड यहाँ से उठा के ले गए थे वो लोग। श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुपम भक्ति का हम करते हैं गुरुदान। जब देवलोक पर रावण ने कीनी एक बार चढ़ाई थी, मनियों की सुंदर माला तब उनके हाथों में आई थी। यहाँ तक ही आता है, मनियों की सुंदर माला रावण लेके आया था, पर भविष्य के हाथ माला आई, वो मनियों की माला थी, बड़ी अनमोल मनी है। तो भविष्य ने राम जी को दी, राम जी ने सीता जी को दी, सीता ने हनुमान जी को दी। हनुमान जी अनमोल मनियों की कोई कीमत नहीं, उनको तो राम चाहिए अपने। ये हमने हनुमान जी से सीखना है। हम सब इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, भौतिक चीज़ों से हम मोहग्रस्त हैं। हमें भगवान नहीं चाहिए जो सब कारणों के कारण हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो सभी हनुमान जी की कृपा से आज हनुमान जयंती है। अपने दुर्भाग्य को हनुमान जी की कृपा से सौभाग्य में बदलने का प्रयास करो, उनसे प्रयास करो हमें दिव्य प्रेमा भक्ति दो। कैसी भक्ति? निष्काम। इसलिए कहा कि प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। अगर प्रेमा भक्ति सच्ची निष्काम भक्ति होगी तब अज्ञानता नहीं आएगी। सकाम भक्ति तो अज्ञानता आ सकती है। स्वार्थ के लिए भक्ति करना, ये चाहिए ये चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, भगवान का प्रेम, बस और कुछ नहीं। तो हनुमान जी बहुत दया में हैं, इनके जीवन की बहुत सारी लीलाएं हैं। और जब लक्ष्मण जी को बरसी लगी थी तो मूर्छित हो गए थे हनुमान जी जा कर के वैद्य थे सुषेण। सुषेण जो थे वो रावण का वैद्य था, कि वैद्य तो के सुषेण सोरा उसका घर उठा के समेत करके ले आए। सुषेण कहते ना कहाँ हूँ, तभी आप यहाँ आए बताया। तो पूछा कि वैद्य तो जो हम सबका करेंगे ना, है रावण का वैद्य था वो। यहाँ बरसी लगी तो उन्होंने देखा, ऐसा कि ये बूटी चाहिए, संजीवनी बूटी कहाँ से मिले? पर्वत से मिलेगी। तो कौन ला सकता था? और इस सुबह सूरज उदय से पहले पहले ये बूटी यहाँ पहुँचेगी अगर, तो तब प्राण बच सकते। सूरज उदय हो गया फिर नहीं। तो हनुमान जी के बूटी अब पूछा तो पर्वत पर सारी बूटियाँ जगमगा रही हैं, पूरा पर्वत ही उठा लिया। बोलो राम भक्त हनुमान की, पूरा पर्वत उठा के चल पड़े। पर्वत आकर रख दिया, बूटी ली, हनुमान जी को सुंघाई। तो हनुमान जी उठ के अपना, लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। तो हनुमान जी जो हैं बड़े बहुत बड़े सेवक हैं भगवान के। इनसे आज के दिन सब सेवा मांगो, भगवान का शुद्ध सेवा। सेवा करने से हमारी शुद्धि होगी। सेवा करने से भगवान से प्रेम होगा, सेवा करने से ही जन्म का चक्र समाप्त होगा। गुरु महाराज इसलिए विग्रहों की सेवा, ये जो है इन्होंने सिखाया भाई, विग्रहों को बड़े अच्छे ढंग से उनका स्वागत करो। भगवान की एक एक पोशाक, अभी ये जो भगवान की भक्त भगवान ने यहाँ भेजी है, 3 लाख की पोशाक बना के लाएगी भगवान के लिए। 3 लाख, लाखों की पोशाकें भगवान वृंदावन में बनती हैं। ये इस वक्त दे दिया ऑर्डर 3 लाख का, दे दिया। अरे उनकी कृपा, उनका ही सब कुछ है। लाखों की पोशाक भगवान है जो विग्रह रूप में आते हैं। तो गुरु महाराज ने सिखाया है, उनका जो है श्रृंगार बड़े भाव से होना चाहिए।
ये विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं। ये कथा सुनाई थी ना हमने एक आपको, उड़ीसा से। एक विग्रह वृंदावन में थे, तो वृंदावन से चल करके वो गोपाल भगवान वृंदावन से उड़ीसा में चले गए। उनका नाम साक्षी गोपाल। ये कथा सबको पता है? नहीं पता? हाँ या ना बोलो। साक्षी गोपाल जो थे ये वृंदावन में थे। उड़ीसा से एक अमीर ब्राह्मण, पुरानी बात है, पहले तो ना रेलवे होती थी, पैदल यात्राएं होती थी। जो तीर्थ करने जाते पता नहीं आएगा नहीं आएगा, शरीर छूट जाते थे तीर्थ करते करते ही, धाम में जाते थे वो लोग। तो एक ब्राह्मण, क्या हुआ ये, एक ब्राह्मण अमीर परिवार से वो भगवान के दर्शन करने वृंदावन आ रहा था। एक गरीब ब्राह्मण नवयुवक वो भी वृंदावन आ रहा था, वो भक्त था बड़ा। दोनों के रास्ते में भेंट हो गई और बोला मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, बोला मैं भी, दोनों साथ। वो नवयुवक था, रास्ते में व्रत की वो सेवा करता रहा। वो नौजवान था, वृंदावन पहुंचे तो गोपाल भगवान के दर्शन किए। तो वृद्ध ब्राह्मण कहता है, हे गोपाल भगवान, मेरी कन्या, इस बालक ने मेरी रास्ते में बहुत सेवा की, मैं अपनी कन्या का विवाह से करूंगा। वो नवयुवक कहते हैं मुझे विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान को साक्षी रख के ये वचन दे रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार के लोग नहीं माने, तो फिर आप भगवान के आगे आप झूठे हो गए ना, फिर अपराध हो गया बहुत बड़ा। आखिर वही बात हुई, उसने आके कहा पत्नी को, मैं अपनी बेटी की उस ब्राह्मण से शादी करना चाहता हूँ। पत्नी कहती है, उस गरीब के भिखमंगे के, हम इतने बड़े घर से हैं, इतने पैसे वाले हैं, मैं मेरी बेटी की शादी मांग की तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बेटा वो भी यही कहता है, पिताजी आपने मेरे पीछे बना, मेरी बहन का रिश्ता वहां कैसे कर दिया। ब्राह्मण बेचारा क्या करे, अभी चुप हो गया। उसको गरीब ब्राह्मण को चिंता है कि उसने भगवान को साक्षी रख के वचन दिया था, अरे वो वचन नहीं पूरा कर रहा, बड़ा अपराध है। ढूंढते ढूंढते घर पहुंच के दरवाजा खड़खड़ाया। लड़का है, कौन हो तुम? कहती है उनका घर है, पिता का नाम लिया। कहते हाँ, तुम ही हो जो मेरे पिता के साथ वृंदावन गए थे? कहते हाँ। उन्हें भगवान को साक्षी रख के ये वचन दिया था कि अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे। मैंने तो मना किया था, जबरदस्ती मना करने पर भी उन्होंने किया, मेरी बेटी है। कहते उन्हें शक्ल देखी है अपनी, मेरी बहन से तू शादी करेगा? कल निकल यहाँ से। भाई मुझे इच्छा नहीं थी, उसने भगवान को साक्षी रख के ऐसे तेरे बाप ने कहा था वहाँ पर साक्षी। अगर भगवान लोग भी इकट्ठे हो गए, भगवान अगर यहाँ के साक्षी दें तो फिर मैं अपनी बहन का रिश्ता तेरे साथ कर दूंगा। उन लोग कहाँ भगवान साक्षी देंगे क्या? और वो कहते लोगों देखो उसने ये वचन दिया है लड़के ने। उन्हीं पर वापस वृंदावन आया, और वृंदावन आकर के उसने गोपाल जी को कहा, प्रभु चलो साक्षी देने के लिए। बड़ा पहुंचूंगा, भक्त था। कहते मूर्ति कभी चल सकती है? कहते मूर्ति बोल सकते तो चल भी सकती है। आखिर भगवान कहते चलूंगा तो पीछे नहीं दिखेगा। प्रभु तो मुझे पता कैसे लगेगा मेरे साथ आ रहे हैं आप, कि मेरे पाँव में जो पायजेब पड़ी हुई है इसके आवाज तेरे को सुनाई देगी। और भी कुछ बातें तय हुई, ये करना है। पहुंच गए उड़ीसा में। उड़ीसा में जब पहुंच गए तो नूपुर की आवाज कम हो गई। सोचने लगा कहाँ भगवान, देखा पीछे तो 6 फुट मूर्ति खड़ी है पीछे। भगवान ने कहा मैं आगे नहीं चलूंगा। आए लोग, चलो भगवान साक्षी देने आए। फिर पागल हो गया। आए लोग आ गए, देखा तो मूर्ति, सब समझ गए भाई मूर्ति आई है साक्षी देने के लिए, भगवान आए हैं। तो मूर्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है, खाली हमारी सेवा में कमी है। भावपूर्वक सेवा करेंगे, ये मूर्तियाँ बातें भी करती हैं, कईयों से की हैं। मैं एक बार अफ्रीका की आपको बात बताता हूँ। अफ्रीका में गुरु महाराज ने भेजा था हमको,
तो गुरु महाराज की कृपा से रोज पैसे इकट्ठे होते थे, मेंबर बनाते थे हम। कभी कभी 3-3 मेंबर रोज के बन जाते थे, एक आध तो बन ही जाता था। तो जन्माष्टमी आई, वहाँ पर राधा बांके बिहारी की मूर्तियाँ हैं, गुरु महाराज ने स्थापित की हैं नैरोबी केनिया में। मैंने कहा भी आज भगवान की आरती मैं करूँगा। भगवान की कृपा से सेवा उनकी होती थी। तो मंदिर का जो अध्यक्ष था सन्यासी थी, मैंने पहले भोग लगाया भगवान को। भोग लगाया तो वो वहाँ भगवान को जूस का भी, जैसा एक मुचुंगे होते हैं, मुचुंगा संतरे जैसे ही कहो तो मुचुंगा कहते हैं वांगी मार, उसका जूस का भोग लगता है भगवान को। गिलास भर के भगवान के आगे रखा था, तो प्लेट मैंने उठाई, इधर रखी। अब बर्तन दूसरे लेने गया कि भगवान के प्लेट में तो कोई नहीं खा सकता ना, दूसरी प्लेट में जो भर के गिलास रखा था वो आधा हो गया था। आधा हो गया था तो भगवान ने आधा पी लिया था उसमें से। ये घटना घटी अफ्रीका में। और हमारे भगवान ऐसे थे, बांके बिहारी प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित। एक वृद्ध गुजराती भाई आता था, गुजराती में भगवान के बड़ी स्तुति करता था। एक दिन मैं भगवान के दर्शन कर रहा था खड़े होके, भगवान बांके बिहारी जो है ना थोड़े नाराज दिख रहे थे। वो आया, वो भी गुजराती में कहने लगा, आज हमारा वाला जो छे नाराज से। उसको भी नाराज दिखे, मुझे भी नाराज दिखे। मूर्ति कभी खुश हो जाती थी, चेहरे पर रौनक, कभी नाराज हो जाती थी। कारण भगवान जाने क्या कारण था। तो मूर्ति साक्षात भगवान है, अनादिकाल से मूर्ति पूजा चली आ रही है, लेकिन हम भाव से नहीं करते, भाव नहीं है हमारे में। ये जो थोड़ा बहुत है इनकी देन है गुरु महाराज की। इन्होंने सेवा सिखाई, पूरी दुनिया में इनके मंदिर जो हैं उनकी सेवा होती है। अभी लॉस एंजलिस में भी मंदिर इन्होंने स्थापित किया था, वहाँ रुक्मणी द्वारकाधीश हैं। बोलो रुक्मणी द्वारकाधीश की। उनके मैंने देखा 3 बार वो बस्तर बदलते हैं, सुबह नए बस्तर लगते हैं, फिर दोपहर को भी बदलते हैं भगवान के बस्तर, फिर रात को भी बदलते हैं 3 बार। राजा लोग तो ऐसे बस्तर बदलते हैं ना, भगवान तो राजाओं के राजा हैं। तो विग्रह भगवान के स्वरूप हैं, वो जो हैं कृपा करते हैं। जब उनसे प्रेम करते करते हम जब शुद्ध हो जाएंगे, वही विग्रह बातें करेंगे। कई ऐसी घटनाएं हैं, एक नहीं अनेकों। बोलो राम भक्त हनुमान की। आज 12 तारीख है। प्रभुपाद की शिक्षा, प्रसाद वितरण से तुम भगवान की सेवा करोगे और लोग भी तुमसे प्रसन्न होंगे। भगवान का प्रसाद आप देंगे लोगों को तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और खाने वाला भी प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे अतिथियों की संख्या बढ़ाओ, अतिथि बढ़ने चाहिए। आप लोग सूचित करो दूसरों को, जो बाहर से आते हैं तो बढ़ेंगे। आप लोग सूचित करते नहीं हैं। बढ़ाओ और किसी को मना मत करो, सबको लाओ मंदिर में। इस प्रकार कार्य को जारी रखो। ये गिरिराज को पत्र लिखा, गिरिराज जो हैं ये हमारे गुरु भाई बम्बई में, तो ये गुरु महाराज उनको कहते हैं जारी रखो, जो भी उपलब्ध हो उसे समान रूप से वितरित करो, जो भी हो दो, सबको दो बराबर। चाहे वह बहुत अधिक ना भी हो, किंतु किसी को मना मत करो, सबको प्रसाद दो। गुरु महाराज को मैंने देखा है, वीडियो भी है ना तेरे पास, अपने हाथ से प्रभुपाद प्रसाद दे रहे हैं। तूने दिखाया था मेरे को? तो हाँ, क्या दिखा रहा है? किसने दिखाया मेरे को एक वीडियो? प्रभुपाद अपने हाथ से सबको प्रसाद देते थे, हैं? हम देख रहे थे टीवी पे, उसमें देखा था हमने बॉम्बे वाला। किसने दिखाया था? हम देख रहे थे उसको टीवी पे, देखने के लिए। हाँ, बॉम्बे का था ना कुछ, कहाँ देखा था है? गाड़ी में देख रहे थे, गाड़ी में जब जा रहे थे तो गाड़ी में देख रहे थे।
कौन सी गाड़ी में? अपनी बस में था। अच्छा, मूवी। तो प्रभुपाद अपने कर कमलों से सबको प्रसाद देते थे, तो इसलिए हम भी जब आज यहाँ प्रसाद बांटते हैं, मेरे पीछे से नहीं देते ना प्रसाद तुम लोग। अच्छा, चलो, मुझे अच्छा लगता है, हमारे गुरु महाराज बांटते थे, तो हम भी लोगों को प्रसाद दें गुरु की कृपा से। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आप में से किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा ना? गौरेश सलगांवकर, गोवा से। कहाँ से? गोवा। गंगेश? गोरेश। गोरेश। गोहेश। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न है, क्या हम गृहस्थ जिंदगी में रहकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। गोहेश, गोहेश जी, अगर आप तरीके से गृहस्थ जीवन में रहें, इस जीवन में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पर वातावरण इतना दूषित है कि ठीक तरह से गृहस्थी रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी ने तो ये कहा है कि अगर कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ बनता है तो उसके 50% भगवत धाम में जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। 100 से 50% रहते हैं। अच्छे गृहस्थी भी, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थी थे, 11 बच्चे थे, कौन होगा उन जैसा? इसी कलयुग में थे। गुरु महाराज भी गृहस्थी थे, प्रभुपाद भी गृहस्थी थे, पर अभी लोगों में इतनी बड़ी कमी आ गई है, सही गृहस्थ का पालन नहीं हम कर रहे, सही तरह से गृहस्थी नहीं बन रहे। कठिन है, हो सकता है, पर बहुत कठिन है। बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से हैं? ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपने हमारे भगवान के मंदिर में जहाँ प्रोग्राम किया था, वहाँ रात को 9:30 बजे मंदिर बंद करते समय करीब 3 फुट का हरे रंग का एक नाग दिखा। बहुत ही घबराहट हो गई, यहाँ कैसे आ सकता है? सब तरफ से मंदिर बंद है, पहले फ्लोर पर मंदिर है। बहुत कोशिश के बाद मैंने उसे एक प्लास्टिक के डब्बे में डालकर बंद किया और बाहर पीछे जंगल में छुड़वा दिया। नाग देवता ने अपना फन भी दिखाया। महाराज जी कृपा करके बताएं कि ये क्या दिखाया? फन दिखाया, ऐसे किया था जी। महाराज जी कृपा करके बताएं कि ये क्या भगवान की लीला है? उसके बाद वहाँ गंगा जल भी छिड़का और नाग देवता से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, उन्हें जो कष्ट हुआ। धन्यवाद। आपका दासानुदास ऋषि मुनिदास। क्या नाम है इसका? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि जी, ये कोई भगवत कृपा ही दिख रही है मेरे को। नाग रूप भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हैं तो कैसे? कितना लंबा नाग? 30 फुट। 3 फुट भी बहुत होता है। 3 फुट कितना हो जाएगा? 3 फुट हो गए? नहीं, 1 मिनट देखा। हाँ, ये बहुत लंबा है। तो कोई भगवान की कृपा का हरा रंग बताया है? लाइट, अच्छा। को भगवत कृपा ही है, पर चलो, नाम देख को पकड़ के आपने छोड़ दिया, उन्हें कुछ कष्ट तो नहीं दिया ना? बड़ी हिम्मत की आपने ऋषि मुनि दास जी। खूब भजन करो और मोह माया छोड़ के वृंदावन की ओर प्रस्थान करो ऋषि मुनि जी, वहाँ आके बास करो। ऋषि मुनियों को वृंदावन में ज़्यादा रहना चाहिए।
तो सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे जी। हमारा परम सौभाग्य है कि जो नित्य हमें उनकी अमृतमय वचनों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी लोग गुरु महाराज के अच्छे स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए ये मंत्र बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो आज जैसा कि गुरु महाराज ने इतना सुंदर वर्णन किया हनुमान जी का, तो आज उनकी जयंती है। तो उस उपलक्ष्य में दुबई से सारथी कृष्ण प्रभु, जिनकी आज शादी की 25वीं। दुबई से या नेपाल से? दुबई से। अच्छा। सारथी कृष्ण प्रभु जो सुनील प्रभु थे पहले, तो आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आज उन्होंने ये जो सुबेरे प्रातःकाल का जो प्रसाद है उसका आयोजन उनकी तरफ से, और सुबेरे का जो भंडारा है तो सभी के लिए है। तो जितने लोग आए हुए हैं अतिथि लोग, सभी लोग सुबेरे 9 बजे प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे और अभी गुरु महाराज के हाथ से ये प्रसाद लेंगे। तो सारथी कृष्ण प्रभु और उनकी पत्नी प्रेरणा माता और उनके परिवार के सभी लोगों का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।